सर्वप्रथम वेलकम टू सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है डॉक्टर ईपी साहू सर। जी जी, ओके सर, ओके, चलिए। वेलकम टू चैंपियन ग्रुप बलौदा बाजार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, देखिए, यहाँ समय जरूर बदलता है। जी हाँ, ये हमारे पूरे देश की धड़कन, देश की हमारे महान नायक। सर, किसी का माइक है अनम्यूट है, बंद कर लीजिएगा। अमिताभ बच्चन पर आप सभी ध्यान देंगे, जो हमारे सदी के पूरा महानायक है दोस्तों। 58 साल की उम्र में 90 करोड़ की कर्ज था। बात समझने योग्य है। किसी का माइक ऑन है, आप कर लीजिए। अमिताभ बच्चन सर जो जब 58 साल की उम्र में थे तो 90 करोड़ का कर्ज था। अमिताभ बच्चन अभी 82 साल के हैं और उनकी 35 करोड़ की संपत्ति है। अब यहाँ पर हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप सोचो हमारे जीवन में अगर 1,00,000 2,00,000 रुपये का कर्ज आ जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि साला जी कर मैं क्या करूंगा। लेकिन जब इस इंसान जब 90 करोड़ के कर्ज में था और आज उसको 35 करोड़ की संपत्ति बना दिया, कैसे? सोचने वाली बात है। इन्होंने ऐसा क्या किया, इसको क्या करना पड़ा, कितना मेहनत किया होगा, मार्केट में कैसे काम किए होंगे, जो आज माइनस में थे वो प्लस में आ गए। तो समय जरूर बदलता है, बस आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। जी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सीखने की कुछ कला है, कुछ करने आपके अंदर कुछ करने की हुनर है, तो जो भी स्थिति परिस्थिति रहे उस स्थिति से आप एक दिन 100% निकल सकते हैं और आपकी जो सोच है, जो चाहत है, उसको आप पा सकते हैं। तो ये आपकी चाहत के ऊपर होती है। हमारे मनीराम वर्मा सर एक दिन की मीटिंग में बोले थे, आप सबको याद होगा, कि अगर मुझे करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, तो क्यों बनना है और कैसे बनना है, ये आप अंदर में एक क्यों, क्यों शब्द, क्यों 5 बार दोहराइए। जब उस चीज को दोहराएंगे, क्यों बनना है, तो उसका आंसर आपको ही मिल जाएगा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। कामयाब होना है तो ये 5 चीज छोड़ दो। अब कौन कौन से चीज छोड़ना पड़ेगा हमें, ये समझने की जरूरत है। पहला, लोग क्या कहेंगे। रियल में दोस्तों, हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे थ्रोट माइंड में एक चीज आता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया। जो बंदा खुद कुछ नहीं कर रहा है और जो खुद इंसान नेगेटिव इंसान है, उनकी बातों पर क्या आके हम जीवन में कुछ भी ना करें? क्या ये संभव है? तो हमारे जीवन में लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे और कहेंगे, लेकिन आपको क्या है, अपने वर्क पे ध्यान देना है। दूसरी चीज होती है कि मुझसे नहीं होगा। आप दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते या आपसे होगा नहीं। सिर्फ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सभी को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा क्या काम है जो आप नहीं कर सकते या आपसे नहीं होगा? हर काम आपसे होगा, बस उसका तौर तरीका, उस सिस्टम की जानकारी, ये आपको आनी चाहिए। और ये सब बताने के लिए, सिखाने के लिए आपके गुरु हैं, महागुरु हैं, उनसे आप सीखो, समझो। तीसरी चीज होता है आदमी के अंदर कि मेरा मूड नहीं है।
भैया जीवन में आए हैं, इस संसार में हैं, तो हमें हर हाल में, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हमें जब तक कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। या तो घर में परिवार में सिर्फ हम गाली गलौच ही खाएंगे, तो आपका मूड जैसा भी हो, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। चौथी बात आती है कि मेरी किस्मत खराब है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, छोटे से कुछ काम कर लिए और वहाँ सफल नहीं हुए, वहाँ काम नहीं बना, तो किस्मत को दोष देते हैं हम। भैया किस्मत आपका उसी दिन निखर गया जिस दिन भगवान ने आपको ना इंसान बना के इस जहां में आपको भेजा है। आपका किस्मत उसी दिन से चमक गया है। आप अपने अंदर, आपके अंदर में क्या कला है, आपके अंदर में क्या गुण है, आपको क्या क्या चीज का नॉलेज है, क्या क्या चीज का अनुभव है, वो खंगालो अपने आप में, समझो अपने आप में। आपका किस्मत खराब नहीं है, आप एक लाजवाब इंसान हैं। आप अपने अंदर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको बाहर निकालिए। जिस दिन वो बाहर निकल गया ना, तो आपका जो प्रश्न है वो आपको ही, उसका आंसर आपको ही मिल जाएगा। कुछ लोग, पांचवी बात आती है कि बोलते हैं कि भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है। भैया भगवान ने, जब प्रकृति ने हमें जो अवसर दिया है ना, हमारे लिए 24 घंटा का समय बना है, 24 घंटा का बना है समय। कुछ साथी, आपको, आप देखे होंगे मार्केट में जो लोग कुछ जॉब करते हैं, तो लोग नाइट ड्यूटी भी करते हैं। कम से कम 24 घंटा के अंदर में 3 शिफ्ट चलते हैं। अब लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो भैया बाकी जो 24 घंटा का समय रहता है उसको आप कहाँ करते हो, क्या करते हो, क्या यूज होता है आपके पास? समय सबके पास है, समय भर भर के है, लेकिन उसी इंसान के पास समय नहीं होता रियल में, जो समय को न कभी समझ पाया, न समय के साथ चलना चाहता है, न दुनिया में उसे, उसका कोई भी सपना नहीं है, कोई भी ख्वाब नहीं, उसके संसार से कुछ मतलब नहीं है। वो दुनिया में क्यों आए, उसको क्या करना है, क्या होना है उसके द्वारा, ये उनको खुद पता नहीं है। उन्हीं व्यक्ति के द्वारा ये चीज बोला जाता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आप डायरी में नोट कर लीजिए आज से, और ये 5 बातें को बिल्कुल भूल जाइए, छोड़ दीजिए। जी हाँ, तभी आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं, बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों, सीरियस हो जाओ। क्यों सीरियस हो जाओ? क्योंकि अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए। देखिए, जब हमारे जो माता पिता थे, आप सब याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए अपने आप को, जब हम बच्चे थे, आप बच्चे थे, तो आपके जो माता पिता, हमारे जो माता पिता हैं, वो हमारे लिए क्या क्या नहीं किए। खुद भूखा रहे, हमें वो हर सुख सुविधा देने के प्रयास किए, हमें हर जरूरत को हमारी पूरा किए। क्यों किए? हमारे माता पिता किसके लिए काम किए? हमारे लिए, सिर्फ कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा बड़ा होगा और वो हर मुकाम को हासिल करेगा, हर चीज को प्राप्त करेगा जो हम नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ किए, तो हम भी तो, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, तो हमें भी तो अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। तो आज से आप सीरियस हो जाइए और अपने भविष्य के लिए, परिवार के भविष्य के लिए कुछ कीजिए। और जब कुछ करने का आपके विचार बनेगा तो अपने लक्ष्य को बढ़ाइए, उसके लिए एक लक्ष्य बनाइए। जब तक आप एक लक्ष्य बनाएंगे नहीं, जैसे कि आज हम सब पीवीसी मेटा में जुड़ तो गए, लेकिन हम क्यों जुड़े पता नहीं, क्यों आए पता नहीं है, क्या करेंगे पता नहीं है, यहाँ से क्या बेनिफिट होगा पता नहीं। तो भैया यहाँ हमें जुड़े न जुड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको किसी के द्वारा बताया गया कि भैया आप पीबीसी मेटा में आओगे तो आपको ये इनकम मिलेगा, सीड फंडिंग अगर कर लेते हो, आज मौका है 10 यूएसडीटी से सीड फंडिंग करके, अधिकतम आपकी इच्छा, आप जो चाहे 150%
यहाँ से इनकम ले सकते हैं। कितने दिनों में? सिर्फ 600 दिनों में। दूसरी इनकम है टोकन फार्मिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण इनकम है हमारा टोकन फार्मिंग। आज लोगों के मन में एक चीज घर करके बैठा हुआ है कि पीवीसी मेटा का रेट हाफ डिजिट में आ गया है। अब ये समझिए, आप जो टोकन फार्मिंग करते हैं, जहां 100 का 200 मिलता है, क्या आपको आधा मिलने लगा है क्या? जी नहीं। सिस्टम जितना बोला है आपको 100 का 200 मिलेगा, आपको 100 का 200 ही मिल रहा है। तो भैया यहाँ पर हमें रेट से कोई लेना देना है ही नहीं। सिस्टम ने जो प्लानिंग बना दिया कि आप कंपाउंडिंग करके 7.5 गुना अपने धन को बना सकते हैं, तो वो बन रहा है, लोग बना रहे हैं, लोग ले रहे हैं। तो हमारे मन में फिर रेट के प्रति क्या है? अगर रेट के प्रति हम दौड़ते हैं, रेट के प्रति भागते हैं, तो हमारे पास जो, अगर आप 1000, 2000, 5000 पीवीसी मीटर अगर होल्ड करके रखे हैं, तब ये बात आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप टोकन फार्मिंग ही किए हैं, अगर होल्ड नहीं किए हैं, तो आपके दिमाग में अगर ये बातें हैं, उसको आप बिल्कुल साइड कर दीजिए और फोकस कीजिए सिर्फ अपने टोकन फार्मिंग, टोकन फार्मिंग, टोकन फार्मिंग। यहाँ से आपको कितना गुना कमाना है और कितने दिन में अपने धन को डबल करना है, सिर्फ अगर इसी चीज को सीख गए ना, तो आपको जो चाहिए, जो जरूरत है, वो 100% यहाँ से आपको मिलेगा और प्राप्त कर पाएंगे। अपनी सेहत, देखिए हम काम तो जीवन में करते हैं और हमें करना ही पड़ेगा, तो अपनी सेहत के लिए भी हमें ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे सपने क्या है। आज से आप एक डायरी पेन लीजिए या एक पेपर लीजिए और आपके क्या क्या सपने हैं। आप सबको यकीन नहीं होगा, जब हमारा पीवीसी मेटा 1 ईयर हुआ, उस दिन का मीटिंग 1:30 बजे रात तक चला था, 1:30 बजे रात तक, और उस मंच में मैं शामिल था। और उस दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे पीवीसी मेटा में कितना इनकम इस साल के अंदर करना है। मैं वो अपने डायरी में नोट करके रखा हूँ, बाय डेट, समय, दिन, दिनांक, सारा चीज। और मैं उसी के ऊपर सिर्फ फोकस करके उसी प्रयास में निकल पड़ा हूँ कि मुझे ये चीज प्राप्त करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मेहनत करना पड़े, जो भी करना पड़े जीवन में। क्योंकि कोई भी संसार में ऐसा काम नहीं है जहां हम बिना मेहनत करे कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपके सपने क्या है उसको लिख डालिए और रोज देखिए कि मेरा सपने पूरा होगा कैसे, कहाँ से पूरा होगा, मैं कैसे पूरा करूंगा। क्योंकि प्लेटफार्म तो आपको मिल गया है, सही रास्ता मिल गया है, मंजिल आपको मिल गया है। अब उस मंजिल में कैसे कायम करते हैं, कितना बड़ा आप बेनिफिट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही सवाल अगर कुछ भी नॉलेज, कोई भी डाउट, कुछ भी है, तो यहाँ पूरा डेली मीटिंग में सब चीज को बोला जाता है कि भैया कुछ भी आपके मन में नेगेटिव चीज है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप इसको रखो और बिल्कुल फ्री माइंड हो जाओ। तो हमारे सपने तभी हम पूरा कर सकते हैं जब उसको हम नोट डाउन करेंगे, नोट करके याद करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरी में नोट कर दिया, उसको भूल गए कि भैया मैं क्या लिखा हूँ, कब लिखा हूँ, मुझे यही पता नहीं। तो आज से आप एक लक्ष्य बनाइए और अपने सपनों को लिख डालिए और उसके बाद देखिए कि आपका काम कैसे बढ़ता है। आगे चलते हैं। जी हाँ, सक्सेस के लिए 6 चीज मांगती है। जी हाँ, दुनिया में आपको अगर सक्सेस होना है तो ये 6 चीज आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहला क्या होता है कि धैर्य। जी हाँ, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, बिना धैर्य के संसार में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। धैर्य किसके लिए? उस काम के लिए, अपने आप के लिए। क्योंकि आज आप जुड़ गए और कर करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप सब याद कीजिए, आप सब सुनते हैं, हम पीडीएफ वगैरह में पढ़ते हैं कि जब हमारा बिटकॉइन आया,
जो दुनिया का ऐसा मदर क्वाइन है, 2009 में लॉन्च होके 2021 तक में उसका जो प्राइस है 58 लाख गया था। क्या एक ही बार में उसका रेट बढ़ गया? वहां लोग नहीं जुड़े होंगे। आप जरा ये अपने दिमाग को जोड़ डालिए और सोचिए, जब बिटकॉइन आया तो दुनिया का पहला कॉइन था। उस समय लोगों का भावनाएं कैसा हुआ होगा? लोग तो इस समय ऐसा समझ रहे हुए होंगे कि भाई मैं तो यहाँ पैसा डाला हूं, वो गया, खत्म कहानी। जबकि आज हम इतने दिनों के बाद हमारे सिस्टम के द्वारा जब इस टाइप का काम आया, तो फिर भी हम जानते हैं, समझते हैं कि अगले सिस्टम में इस तरह से हुआ था और यहाँ भी होगा। फिर भी हमारे मन में दुनिया भर का सवाल 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 यही चलता है। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। जी हाँ, मेहनत आती है। तो देखिए, यहाँ सिस्टम में हम वर्क करते हैं और सिर्फ हम अपने ही धन लगा के उसको बड़ा इनकम करना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना आईडी को खोलो, मीटिंग में आइए और जो भी समझना जानना है उसको करते रहिए और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप जितना गुना चाहे उतना गुना बना लीजिए। अगर देखिए, यहाँ सिस्टम के द्वारा हमें मौका मिला है, आप अपने धन को 7.5 गुना बना सकते हैं। कितना दिनों में? 800 दिनों में। अगर आपको उसको उसी समय पे 7.5 गुना की जगह अगर 14 गुना बनाना है, तो कुछ लोगों को अपने साथ ले आइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। भाई आप सोचो ना, आज आप मार्केट में पीवीसी मेटा में नहीं होते या पीवीसी मेटा में हैं, और जो लोग मार्केट में हैं या जिनको आप जानते हैं और कुछ अनजान लोग भी हैं, क्या उन लोग अपने सिस्टम के बारे में आपको नहीं बताते? क्या कोई नई चीज की आपको जानकारी नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। हमारे साथ लोग आते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं, प्लान दिखाते हैं कि भैया ये काम है, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या हमें एक अनजान व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति अपने सिस्टम को हमारे साथ रख सकते हैं? तो क्या हम अपने सिस्टम को अगले व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं और 100% रखना चाहिए। इसके लिए सिर्फ अपने नॉलेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा, बस एक छोटा सा काम। तीसरी बात आती है त्याग। त्याग किस चीज से करना है? जो हम यहाँ पर धन लगा दिए हैं उसको उस समय तक के लिए हमें एक त्याग करना होगा, एक बलिदान करना पड़ेगा। तब जाके वो धन आपका, जो आप सोचे हैं, जो आप चाहत रखते हैं, उतना बड़ा उसको आप बना सकते हैं। संघर्ष। जीवन में हमें हर हाल में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी ही एक संघर्ष है। हम इस संसार में है ना, तो जीवन भर जब तक इस मृत्यु लोक में रहेंगे तो हमें हर घड़ी हर पल संघर्ष करना ही पड़ेगा। चाहे आप जिस तरह का संघर्ष कीजिए, क्योंकि बैठे बिठाए जीवन में कभी न तो खाने को मिलेगा, न कुछ कोई चीज मिलेगा, है ना। जुनून सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जुनून, जिस इंसान के अंदर जितनी बड़ी जुनून है, वो दुनिया में उतने बड़े कामयाब इंसान बनता है। आज आप सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, देखे होंगे, मीटिंगों में सुने होंगे कि आज पूरी दुनिया में 95% लोग फेल हैं और 5% लोग ही दुनिया में, संसार में आगे बढ़े हैं और पास है। क्यों? क्या वो 95% के पास वो दिमाग नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो समझदारी नहीं है? है। लेकिन 5% लोग ही क्यों आज अरबपति करोड़पति की श्रेणी में है? क्योंकि उनकी जो नजरिया है, उनकी जो सोच है, उनकी जो चाहत है, वो ऐसी सोच रखते हैं, अपने आप में धैर्य रखते हैं, मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, संघर्ष करते हैं, और वो जो जुनून है उसके अंदर, वो चीज काम करता है। और सबसे बड़ी बात आती है विश्वास। कोई भी चीज में विश्वास नहीं करते तो आज 5% लोग भी धनवान के श्रेणी में नहीं होते। तो जीवन में आपको भी कुछ करना है तो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा।
चाहे आप कैसे भी करके विश्वास करिए, विश्वास ही दुनिया की वो कड़ी कड़ी है जो एक दूसरे को जोड़ती है और वही हमें सफल कराती है। जी हाँ, सेव करके रख लिए मेरे दोस्तों, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, जी हाँ, आप जितना बड़ा सपना देखेंगे उतनी बड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, ये सच्चाई है। सपना देख लिए और पूरा हो गए ऐसा नहीं है। उस सपना को पूरा करने के लिए आपको प्रॉब्लम होगी होगी, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी आपको सफलता भी मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए, जब प्रकृति ने, परमात्मा ने इस संसार को बनाया तो सिर्फ संसार दो ही चीज पर डिपेंड है, दिन और रात। सही बात है, सच्चाई और बुराई। संसार में दूसरा और कोई चीज मुझे मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग को समझ में आता होगा, अच्छी बात है। पूरा संसार इसी चीज के ऊपर टिका हुआ है, और जो नेगेटिव सोचता है उसको नेगेटिव मिलता है, जो पॉजिटिव सोचता है उसको पॉजिटिव मिलता है। आप क्या समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको बड़ा सपना, बड़ा ड्रीम पूरा करना है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही, और प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर लिए, सहन शक्ति कर लिए, तो आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल होगा। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, चिंता नहीं चिंतन करो। जी, किसी भी बात के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके ऊपर चिंतन कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप उसको शांत दिमाग से चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। पछतावा मत कीजिए, सुधार करिए। अभी तक जो साथी हमारे काम के प्रति सीख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, या टोकन फार्मिंग बढ़ा नहीं पाए हैं, तो अभी भी समय है। आप पछतावा नहीं मत कीजिए, उसको सुधार करिए, आज भी मौका है। सोच नहीं, शुरुआत कीजिए। जी, आलस नहीं, मेहनत कीजिए। आपके अंदर जो भी आलसपन है, देखिए आज मुझे एक छोटा सा जवाबदारी मिला है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ हमारे मनीराम वर्मा सर का। मुझे एक जवाबदारी मिला है, जो ये है कि मैं पर डे प्रयास करता हूँ कि मैं इस सेमिनार, इस मीटिंग को मैं शुरुआत कर सकूं प्रतिदिन 7 बजे। तो मुझे एक सुकून मिलता है और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि भैया मुझे एक जवाबदारी मिलना है, तो मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए उस मीटिंग को चालू करता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे जो सपने हैं, मेरे जो परिवार के सपने हैं, उसको मुझे पूरा करना है। क्योंकि मैं इस दुनिया में आया हूं तो मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे कुछ करना है। उसके लिए मैं उस जवाबदारी को निभाता हूं और निभाने का सिर्फ प्रयास करता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं पूरा निभा पाता हूं, मैं प्रयास करता हूं बस। जिस दिन आप एक जवाबदारी ले लिए ना, सिर्फ आप ये जवाबदार ले लो, अपने आप को सिर्फ इतना कर लो कि भैया मुझे हर हाल में 7 बजे मीटिंग में उपस्थित हो जाना है। आपको चाहे उसके लिए अलार्म भरना पड़े या जो भी करना पड़े, इतना ही आप कर लीजिए। आपके जीवन की जो भी बातें हैं वो सब चीज को आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विनाश नहीं, निर्माण करो। जी, आप यहाँ पर जो भी आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा धन आया तो उसको कुछ भी समस्या आया तो वो बोलते हैं कि भैया इसको मैं बेच के पैसा बना लूं और अपना काम कर लूं। तो ऐसा नहीं है। आपको जो धन मिल गया है वो अनमोल है, उसको सिर्फ एक धैर्य रख के अपने आप को सांत्वना दीजिए। अपमान नहीं, सम्मान कीजिए। जी, किसी का भी आप सम्मान करते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिनको फॉलो करते हैं। तो
अपने काम से प्यार कीजिए। जी, जब तक आप अपने काम के प्रति प्यार नहीं रहेगा, तो वो काम को हम सही ढंग से कर नहीं पाएँगे। जी हाँ, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहो। आप देखिए जागते खुद सोते खाते पीते जो भी हो, मैं मेरी बात बोलूं दोस्तों, तो मुझे दुनिया में और कोई दूसरा चीज समझ में नहीं आता। सिर्फ मेरे दिमाग में ना मेरे ब्लड में बस गया है पूरा पीवीसी मेटा। संसार में देखिए दो ही काम होता है, बोला जाता है कि हमारे शब्दों में आर या प्यार, है ना। तो आप सिर्फ सही समझ के सही सोच के अगर उस काम को करते हैं तो आपकी जो सोच है वो 100% होगा। तो अभी इसके पूर्व ही मैं बोला हूँ उसी चीज को, है ना। तो दिन भर उसी बात को करते रहो और उसे सोचकर मोटिवेट होते हैं। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं पीवीसी मेटा से इतना इनकम करूंगा ही, और आपको जो इनकम आ रहा है उसको बार बार खोल के देखो कि भाई आज मुझे सवा यूएसडीटी आ रहा है, तो मुझे इसको सवा से डेढ़, डेढ़ से पौने दो से दो से ढाई कैसे करना है, कैसे बनाना है। पूरे जुनून के साथ कार्य कीजिए, उससे नया सीखते रहो, आप रोज उस कार्य को करते रहो। जी हाँ, तो ये जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें आप इस सारी चीज को बिठा लीजिए और सिर्फ इसको फॉलो कीजिए, तब सफलता आपकी कदम चुनेगी। जी हाँ, सफलता आपकी पक्की है। आपको यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा। नींद जो है आपको 6 से 7 घंटे सोते ही हैं हम लोग। आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिए, भूल जाइए। आपके अंदर जो भी आलसपन है उसको बिल्कुल भूल जाइए। जी हाँ, लक्ष्य पर फोकस कीजिए। सिर्फ आपकी जो लक्ष्य है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है और सारा काम मोबाइल का ही है। तो मोबाइल से आपको जो नॉलेज लेना है, जो सीखना है, आप देखिए गूगल में, यूट्यूब में जो भी जानकारी, मोटिवेशन, एजुकेशन, जो भी जानकारी आपको चाहिए मीटिंग में तो आपको मिलता ही है। जब भी आप खाली रहे तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक या इधर उधर टेलीग्राम, कहीं ना कहीं हम अपना जो समय बिताते हैं। तो आप एक अच्छे चीज के लिए अपना समय को लगाइए। ज्ञान की कुछ बातें हैं, मोटिवेशन वीडियो वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है। कुछ कुछ वीडियो मैं भी ग्रुप में डालता हूँ, शायद लोग देख पाते नहीं पाते, मैं समझ नहीं पाता। तो ये सब में अपना समय लगाइए। जब भी आप खाली होते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को कुछ कुछ किताबें हैं, उनको आप अध्ययन कीजिए, पढ़िए उनको। और जो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आपको ज्ञान की बातें, सही मार्ग की बातें आपको बता सके। आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक लीडर कभी नहीं चाहता कि मेरा जूनियर फेल हो। एक लीडर हमेशा चाहता है कि मेरा जूनियर हमेशा मेरे से आगे बढ़ जाए। लेकिन एक भाई कभी नहीं चाहता कि मेरा भाई मेरे से बड़ा हो जाए। सोच के देखिए आप इस बात को। दुनिया में आज पूरा झगड़ा है तो भाई भाई का ही झगड़ा होता है। इरले बिरले एक राम जैसे भाई कोई मिल गया तो बात अलग है, नहीं तो आज लोग सिर्फ पैर खींचने ऊपर लगे हैं। लेकिन एक सीनियर ही ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ आपको बढ़ाने के लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए, आपको बड़ी उपलब्धि दिलाने के लिए ही एक सोचता है। क्यों? सोचने की बात है ना। तो आप इसलिए इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहिए, काम कीजिए और अपने शरीर को फिट रखिए, बाकी सब चीज होता रहेगा। जी हाँ, और कुछ बातें और हैं, अगर इनको आप गले लगा लीजिए तो सक्सेस आपकी पीछे आएगी। तो इनको तो आप देख लिए हैं। चलिए, तो हम सभी जानते हैं जो एक पानी होता है। तो दोस्तों, पानी को भी तैरना हो तो खुद को क्या करना पड़ता है? बर्फ में बदलना पड़ता है। जी हाँ, पानी जो होता है ना, अपने आप में उसका कुछ भी ताकत नहीं है। हम एक गिलास में, एक मग में उसको रख दे तो वो कुछ नहीं कर पाता। जब वही पानी एक नदी या एक
बड़ी चीज में जब जाता है, तो जब उसको भी तैरना होता है तो उसको भी क्या होना होता है, बर्फ बनना होता है। उसी तरह से जीवन में खुशी होना है, अपने विचारों को समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है। जब तक अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी भावना को नहीं बदलेंगे, तब तक हम कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे, बड़ा सोच नहीं पाएंगे। तो ये हमें बात को ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो आपको भी अगर ऊपर उठना है, बड़ा बनना है, कुछ करना है, कुछ नाम कमाना है, क्योंकि जहाँ पर धन है वहीं पर सारा चीज है ना। तो जानते हैं पैसे की पावर। जी हाँ, पैसे की पावर क्या है। जमाना बदल गया है अब, इज्जत उम्र देखकर नहीं, पैसे देखकर इज्जत होती है। जी हाँ, सही बात है दोस्तों। आज संसार में जी हो गया। हेलो। ओके सर, धन्यवाद। जी, तो पैसे के पावर दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जिसके पास पैसा है, लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। सही बात है, मैं भी बोलता हूँ पैसा सब कुछ है, सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा है तो सब कुछ है। आप देख लो, कहीं भी हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, हम समाज में रहते हैं या बड़े बड़े जगहों में आप देख लो, जो इंसान जैसा भी हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा हो तो दुनिया उसकी पूजा करती है, उसको सलाम करती है। तो इसीलिए आज उस व्यक्ति का पूजा नहीं होता, उसके अंदर, उसके पास जो संपत्ति है, जो धन है, पूजा उसका होता है, भले नाम उस व्यक्ति का होता है। तो ये सारी चीज हमें क्यों करना चाहिए, कि आज इसीलिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति, हर इंसान कुछ न कुछ जीवन में करता है। तो सबकी एक सोच, एक विचार, एक भावना होती है। और लोग बोलते हैं कि पैसा जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। तो एक जो दुनिया है ना, एक एक जो सिस्टम बना है, वो सिस्टम के साथ ही चलता है, और सिस्टम के साथ ही कोई भी चीज होता है। जैसे आप एक भिखारी को देख लीजिए, इनको सबसे फास्ट, एकदम जल्दी पैसा चाहिए। जी, अगर आप एक भिखारी को बोल दो ना, भैया आप कल आना, मैं आपको कल दूंगा, तो वो नहीं समझेगा। भैया जो भी देना है हाथ दो, काम खत्म करो। कल मैं रहूं या ना रहूं, मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, इसका मुझे ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसलिए जो भी काम है तुरंत नगद फाइनल करो, कहानी खत्म। तो उनको, एक भिखारी को रोज पैसा चाहिए। एक मजदूर व्यक्ति है, इनको दिन में चाहिए, इनको भी एक दिन में पैसा चाहिए, है ना। और जो नौकरी वाला व्यक्ति है, इनको एक महीने में सैलरी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नौकरी पर ही सिर्फ डिपेंड है। और आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो व्यक्ति अगर महीने के 50,000 या 1 लाख भी करता है, इनकम करता है, तो उसका जो सोच है, जो सपना है, जो घर के लिए जो कर कर गुजरने की जो तमन्ना होती है, वो कैसे अपने परिवार को लालन पालन पोषण करता है। आप खुद ही कुछ कहीं ना कहीं व्यक्ति को देखे होंगे, समझे समझते होंगे कि मुझे इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। तो इसीलिए आपको एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति को भी साइड में कुछ न कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि आज महंगाई इस कदर बढ़ गई साथियों। कुछ दिन और जब आगे जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि आज ₹1,00,000 का जो वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ रुपये का वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। एक एक होता है दुकानदार व्यक्ति, इनको साल 2 साल इंतजार करना पड़ता है। जी, एक दुकानदार जब अपना दुकान डालता है ना, तो वो नहीं चाहता कि मैं आज ही दुकान डालूं, कल ही मुझे करोड़पति बन जाऊं। वो वेट करता है, साल 2 साल 3 साल वेट करता है ना। और एक बिजनेसमैन,
हम सभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जो साथी नहीं आए हैं, वो हम सब एक बिजनेसमैन हैं। तो हमें कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 साल की इंतज़ार करनी चाहिए। और अगर आप 4 साल 5 साल इंतज़ार कर लिए, धैर्य रख लिए, तो आप वो इनकम यहाँ से प्राप्त करेंगे जो आप सोचे नहीं हैं, और आपकी 7 पुश्तों भी उस इनकम को बैठ के खाएगी तब भी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये कमाल है हमारी पीवीसी मेटा का। कम उम्र में मिला हुआ ठोकर। जी हाँ, आप सभी याद कर लीजिए जब हम बच्चे थे और जिस समय हमें ठोकर कुछ न कुछ हर व्यक्ति को मिला होगा, कुछ न कुछ, या पढ़ाई के मामले में, या खेल कूद में, या कुछ काम के जरिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ ठोकर हर व्यक्ति को कहीं न कहीं मिला होगा, या किसी इंसान के चलते। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिए और याद कर लीजिए, या मीटिंग के बाद आप रात को याद करना कि आपके साथ में जीवन में कभी न कभी ऐसा घटना बिल्कुल घटा होगा, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ ठोकर निश्चित रूप से मिला होगा, है ना? तो इंसान को उम्र से ज़्यादा समझदार बना देता है। जिस दिन आप उस ठोकर का मतलब समझ गए, जैसे मान लो आप सपोज़ आपके घर में बाइक नहीं है, ठीक है? और आपको कहीं अर्जेंट जाना है, और हमारे मनीराम वर्मा सर के पास आप चले गए और बोले कि सर आप अपना बाइक दे दीजिए, मुझे ज़रूरी काम है सर, और मुझे कहीं जाना है। और मनीराम सर क्या बोले, अरे यार गाड़ी पंचर है या कुछ ये हो गया है। अगर आपको सर बाइक नहीं दिए, तो आप सोच के देखिए, जब वहां से आएंगे तो पहले तो कुछ मन में कुछ गाली देंगे, दूसरी बात दिमाग में आपका गुस्सा इतना पारा गर्म हो जाएगा, इतना आप आ, जो आपके मन में होगा, और उसी दिन से ठान लेंगे कि साला आज के बाद कल भी मैं अपने घर में बाइक खड़ा करूंगा, आज के बाद किसी से मैं अपना एक कभी और बाइक नहीं मांगूंगा, और साइकिल उठा के अपना आप काम को करने के लिए चले जाएंगे। तो ये ठोकर आपको शिक्षा देती है। वो जो बाइक नहीं दिए वो मायने नहीं रखता, आप वहां से सीखे क्या, क्या सीख मिला आपको जीवन में, उसको एनालिसिस कीजिए। आपके साथ कभी न कभी ये हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ ये घटना घटा था तो मैंने रियल में कसम खा लिया, और उसको एक सप्ताह बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाके बाइक लूंगा। मैं यहाँ हमारे चापा नजदीक है, और वहां गया बिना पैसे के, मैं गाड़ी उठा के ले आया, मेरे साथ जब ये घटना घटा। तो आपके साथ कभी न कभी ये घटना या कुछ न कुछ ऐसा चीज घटा होगा, तो उस चीज को आप याद कीजिए। अगर आप यहाँ आ गए हैं और ईमानदारी पूर्वक अपने काम को अंजाम देते हैं, तो कभी शायद इस तरह का नौबत आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक मैं 99.5% समझता हूं कि ऐसा नौबत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास धन आता है ना, तो हम वो सब जरूरत की चीजें, जो हमें जो जरूरत पहले हमें एडवांस, पहले तुरंत में जरूरत चाहिए, वो चीज हम पहले उसको पूरा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगामी के लिए तब सोचते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रंगों में ब्लड ग्रुप को, आपके रंगों में ब्लड ग्रुप कोई भी हो, दिलो दिमाग में हमेशा। चलिए, एक कॉल आ गया था सर, मेरा आवाज क्लियर है ना? जी जी जी, चलिए। तो चलिए, कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। जिंदगी आपकी है तो आपको ही बदलनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई आएगा मेरे साथ और मेरे जो सपने हैं, मेरी जिंदगी के जो अहमियत है, मेरे जो काम है, अगर वो बदल देंगे, तो भूल जाइए इस बात को। आप एक बार फिर से अपने दिमाग में रिमाइंड कीजिए, सोचिए जब आप बैचलर थे और आपके माता पिता हमारे बारे में सोचते थे, लेकिन जब आप शादीशुदा जिंदगी में आए, तो वो माता पिता चुपचाप साइड होते होते साइड नहीं होते,
वो हमारे लिए जिंदगी की सबक है कि वो बोलते हैं कि भैया आपको मैं आपके पैरों में खड़ा करा दिया, अपने परिवार को आपको कैसे चलाना है आप समझो। क्योंकि जब भी मैं उस स्थिति में था तो मैं भी अपने पूर्वज अपने पिताजी से सीखा कि हमें कुछ कैसे करना है, उसके लिए हमें कैसे प्लानिंग करना है, क्या करना है। तो उसके लिए रास्ता आपको ही बनाना पड़ेगा, उस रास्ता में आपको ही चलना पड़ेगा। आप किसी सलाहकार से या किसी मोटिवेशनल से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता आपने चुन लिया, ठान लिया, जिस पे कदम रख लिया, सिर्फ वहां से चलिए। तो एक माता पिता हमारे शुरुआत में बहुत बड़े हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि माता पिता जैसे मेरे शादी हुआ ना तो मुझे इग्नोर करना चालू कर दी, भाई मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका रियल में मतलब वही होता है कि आप अपने पैर में खड़ा हो जाए और मैं जो कुछ नहीं कर पाया वो चीज आप अपने आप में कर लो। तो हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारे दिमाग में ये चीज उल्टा हो जाता है। तो इसका बाद मुझे अभी तक यही समझ में आया, और मैंने अपने जीवन में हमेशा बचपन से ही कुछ करने की प्रयास किया, मैं लालसा रखा। और मेरे जीवन में हमेशा कुछ करने की, एक अमीर बनने की मैं ये सोच हमेशा रखता हूँ आज भी। कभी नहीं हो पाया, ये मेरी कहीं ना कहीं कमजोरी है। मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ जरूर, मुझे पता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और वो कैसे सुधरेगा। तो आज उसको सुधारने का सही मौका, सही समय मुझे मिला। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, जी हाँ, बल्कि अपने उस समय को खास बना लो। जी हाँ, आज आपको जो समय मिला है ना, वही समय आज आपके लिए खास समय है। तो इस खास समय के लिए आप जितना खास बनाना चाहेंगे उतना आप खास बन सकते हैं। जी, दूसरों से अलग रास्ता चुनने से न डरें। जी, अमिताभ बच्चन जी ने किसी पिक्चर में बोला था, आप सबको याद होगा, क्योंकि पहले जमाना में सभी वीडियो भर भर के देखते थे, आज भी मूवी हम देखते हैं सभी। तो उनका एक कहना था, जहां पे मैं खड़ा हो जाता हूं वहीं से लोगों का लाइन लगना शुरू हो जाता है। कि आप नहीं चाहते कि अपने पीछे, आपके पीछे कोई लाइन लगे। दुनिया जो काम करती है ना साथियों, उस भीड़ में आप मत जाओ, उस भीड़ के बारे में मत सोचो। आप एक ऐसा रास्ता बनाओ, एक ऐसा मार्ग बनाओ जहां लोग आपके पीछे आए, आपको फॉलो करें, आपको समझें। सिर्फ उसके लिए आपको सीखना समझना पड़ेगा। जी हाँ, बहाने हमेशा रहेंगे और मौके नहीं। जी, जो इंसान जिनको बहाना रखना है, बहाना करना है, उसके लिए हमेशा बहाना है। लेकिन जो मौके हैं बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं आते। तो बहाने पर ध्यान न देके सिर्फ मौका जो मिला है, मौके को फायदा उठाइए। सक्सेस का सूत्र सही सोच, सही लोग, सही जगह, सही टाइम और सही कारण। जी हाँ, ये सारा चीज आपको मिला हुआ है। अब इसमें आप कितना सक्सेस होना चाहते हैं ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही सोच, सही लोग, सही जगह और सही टाइम। पीवीसी मेटा आपको सही जगह मिला है, सही टाइम मिला है और सही कारण। सही कारण क्या है कि भाई हमारे पास धन नहीं है तो हमें बड़ा धन कमाना है। जब धन कमाएंगे तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। आप सबको याद होगा, मैं मंच में मेरा नाम शायद कभी लेता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, अपना परिचय भी देते हैं। मैं नहीं समझता कि भाई मेरा परिचय, मैं मेरे में ऐसा क्या है कि मैं अपना परिचय दूं। मैं क्या ऐसा करता हूं कि मैं परिचय देने लायक अभी हूं नहीं। और जिस दिन मैं परिचय देने लायक बन गए ना, तो मेरे नाम से लोग नहीं,
मेरे काम से मुझे जानेंगे, और जिस दिन लोग मुझे मेरा नाम से जानेंगे, मेरे काम से जानेंगे, तो मुझे नाम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमको जो समय मिला है, जो अवसर मिला है, जो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो भर भर के अपने काम को बढ़ा रहे हैं, अपने फील्ड को बढ़ा रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। जो वक्त दोस्तों आज जो गुजर गया जिंदगी में, चाहे आप रोओगे, हंसोगे, कुछ भी करोगे, वो दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। अगर इस चीज को समझ लिए, सोच लिए, तो देखिए इस फोटो में एक बालक पूरा पैसे की गड्डी लेके खड़ा है, और यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा लिखा है मिलेगा भाई, इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। जी, पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। जी हाँ, आपको जितना चाहिए, जितना कमाना है, जितना बनाना है, सिर्फ आपको अपने फील्ड की खिलाड़ी बनना है। उसके बाद आपको धन कमाना नहीं, यहाँ पर धन बनाना है। जी हाँ, पैसे से पैसा कमाना सीखो। जी, अगर जीवन में कहीं पर अगर हम कुछ लगा नहीं सकते, तो कुछ पाने की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। जहां पर हम कुछ लगाएंगे, धन लगाएंगे, वहीं पर हम पाने की उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ, तो हार की परवाह नहीं करता तो मैं आज हार की परवाह करता तो मैं जीतना छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जिंदगी है, और जीत मेरा बेताब है, और इस बेताज का मैं बादशाह हूँ। जी, तो आज का जो सेशन मैं एक प्रयास किया आप सबको कुछ बताने का। चलिए, एक कॉल हो गया था। सर, मेरा आवाज क्लियर है ना? जी जी जी, चलिए, तो चलिए, कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। जिंदगी आपकी है तो आपको ही बदलनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई आएगा मेरे साथ, और मेरे जो सपने हैं, मेरी जिंदगी के जो अहमियत है, मेरे जो काम है, अगर वो बदल देंगे, तो भूल जाइए इस बात को। आप एक बार फिर से अपने दिमाग में रिमाइंड कीजिए, सोचिए जब आप बैचलर थे और आपके माता पिता हमारे बारे में सोचते थे, लेकिन जब आप शादीशुदा जिंदगी में आए, तो वो माता पिता चुपचाप साइड होते होते साइड नहीं होते। वो हमारे लिए जिंदगी की सबक है कि वो बोलते हैं कि भैया आपको मैं अपने पैर, आपके पैरों में खड़ा करा दिया। अपने परिवार को आपको कैसे चलाना है आप समझो। क्योंकि जब भी मैं उस स्थिति में था, तो मैं भी अपने पूर्वज, अपने पिताजी से सीखा कि हमें कुछ कैसे करना है, उसके लिए हमें कैसे प्लानिंग करना है, क्या करना है। तो उसके लिए रास्ता आपको ही बनाना पड़ेगा, उस रास्ता में आपको ही चलना पड़ेगा। आप किसी सलाहकार से या किसी मोटिवेशनल से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता आपने चुन लिया, ठान लिया, जिस पे कदम रख लिया, सिर्फ वहां से चलिए। तो एक माता पिता हमारे शुरुआत में बहुत बड़े हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि माता पिता जैसे मेरे शादी हुआ ना, तो मुझे इग्नोर करना चालू कर दी। भाई मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका रियल में मतलब वही होता है कि आप अपने पैर में खड़ा हो जाए, और मैं जो कुछ नहीं कर पाया वो चीज आप अपने आप में कर लो। तो हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारे दिमाग में ये चीज उल्टा हो जाता है। तो इसका बाद मुझे अभी तक यही समझ में आया, और मैंने अपने जीवन में हमेशा बचपन से ही कुछ करने की प्रयास किया, मैं लालसा रखा, और मेरे जीवन में हमेशा कुछ करने की, एक अमीर बनने की मैं ये सोच हमेशा रखता हूँ। आज भी कभी नहीं हो पाया,
ये मेरी कहीं न कहीं कमजोरी है। मैं कहीं न कहीं गलती कर रहा हूँ ज़रूर, मुझे पता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और वो कैसे सुधरेगा। तो आज उसको सुधारने का सही मौका, सही समय मुझे मिला। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो। जी हाँ, बल्कि अपने उस समय को खास बना लो। जी हाँ, आज आपको जो समय मिला है ना, वही समय आज आपके लिए खास समय है। तो इस खास समय के लिए आप जितना खास बनाना चाहेंगे, उतना आप खास बन सकते हैं। जी, दूसरों से अलग रास्ता चुनने से न डरें। जी, अमिताभ बच्चन जी ने किसी पिक्चर में बोला था, आप सबको याद होगा, क्योंकि पहले ज़माने में सभी वीडियो भर-भर के देखते थे, आज भी मूवी हम देखते हैं सभी। तो उनका एक कहना था, जहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, वहीं से लोगों का लाइन लगना शुरू हो जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि अपने पीछे, आपके पीछे कोई लाइन लगे? दुनिया जो काम करती है ना साथियों, उस भीड़ में आप मत जाओ, उस भीड़ के बारे में मत सोचो। आप एक ऐसा रास्ता बनाओ, एक ऐसा मार्ग बनाओ, जहाँ लोग आपके पीछे आएँ, आपको फॉलो करें, आपको समझें। सिर्फ़ उसके लिए आपको सीखना समझना पड़ेगा। जी हाँ, बहाने हमेशा रहेंगे और मौके नहीं। जी, जो इंसान जिनको बहाना रखना है, बहाना करना है, उसके लिए हमेशा बहाना है। लेकिन जो मौके हैं, बार-बार नहीं मिलते, बार-बार नहीं आते। तो बहाने पर ध्यान ना देके सिर्फ़ मौका जो मिला है, मौके को फ़ायदा उठाइए। सक्सेस का सूत्र सही सोच, सही लोग, सही जगह, सही टाइम और सही कारण। जी हाँ, ये सारा चीज़ आपको मिला हुआ है। अब इसमें आप कितना सक्सेस होना चाहते हैं, ये सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही सोच, सही लोग, सही जगह और सही टाइम। पीवीसी मेटा आपको सही जगह मिला है, सही टाइम मिला है और सही कारण। सही कारण क्या है कि भाई हमारे पास धन नहीं है तो हमें बड़ा धन कमाना है। जब धन कमाएँगे तो हमारा मान-सम्मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। आप सबको याद होगा, नमन में मेरा नाम शायद कभी लेता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना परिचय भी देते हैं। मैं नहीं समझता कि भाई मेरा परिचय, मैं मेरे में ऐसा क्या है कि मैं अपना परिचय दूँ? मैं क्या ऐसा करता हूँ कि मैं परिचय देने लायक अभी हूँ नहीं। और जिस दिन मैं परिचय देने लायक बन गया ना, तो मेरे नाम से लोग नहीं, मेरे काम से मुझे जानेंगे। और जिस दिन लोग मुझे मेरा नाम से जानेंगे, मेरे काम से जानेंगे, तो मुझे नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ वक़्त कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमको जो समय मिला है, जो अवसर मिला है, जो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो भर-भर के अपने काम को बढ़ा रहे हैं, अपनी फ़ील्ड को बढ़ा रहे हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। जो वक़्त दोस्तों आज जो गुज़र गया ज़िंदगी में, चाहे आप रोओगे, हँसोगे, कुछ भी करोगे, वो दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। अगर इस चीज़ को समझ लिए, सोच लिए, तो देखिए इस फ़ोटो में एक बालक पूरा पैसे की गड्डी लेके खड़ा है और यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा लिखा है, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा कि सँभाल नहीं पाओगे। जी, पहले अपने फ़ील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। जी हाँ, आपको जितना चाहिए, जितना कमाना है, जितना बनाना है, सिर्फ़ आपको अपने फ़ील्ड की खिलाड़ी बनना है। उसके बाद आपको धन कमाना नहीं, यहाँ पर धन बनाना है। जी हाँ, पैसे से पैसा कमाना सीखो। जी, अगर जीवन में कहीं पर अगर हम कुछ लगा नहीं सकते, तो कुछ पाने की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए दोस्तों।
जहाँ पर हम कुछ लगाएँगे, धन लगाएँगे, वहीं पर हम पाने की उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ।